ये सीधे लेके चलते आपको लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। निगम के उपाध्यक्ष विश्वनाथ जी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष बेचन राम जी, हमारे सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवगण और उपस्थित हमारे सभी युवा साथियों, प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, छात्रगण हैं, उन सभी को मैं आज छात्रवृत्ति वितरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यानी अगर इन सबको देखा जाए तो आज उत्तर प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष का जो 2025 मार्च 2025 से मार्च 2026 की कल अंतिम दिन है, यानी अंतिम दिन का मतलब कल 31 मार्च है, तो इस वित्तीय वर्ष के अंत तक अब तक जो अभी हमारे समाज कल्याण विभाग के मंत्री कह रहे थे कि हम लोग 67 लाख बच्चों को ये स्कॉलरशिप उपलब्ध करवा रहे हैं और यह इसके साथ ही ये पूरी योजना इस वित्तीय वर्ष की यहां पे संपन्न हो रही है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि जब सेवा संवेदना का हिस्सा बनती है और किसी भी सरकार का लक्ष्य व्यक्ति नहीं, जाति नहीं, संप्रदाय नहीं, बल्कि सबका साथ और सबका विकास होता है, तो उसका परिणाम इसी रूप में होता है कि सबका साथ सबका विकास का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरणादायी जो मंत्र है वह कैसे बिना भेदभाव के सभी समुदायों को उस स्कॉलरशिप की स्कीम के साथ जोड़ता है। अनुसूचित जाति जनजाति के 100% छात्रों के लिए, पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं के लिए, सामान्य वर्ग के अति गरीब छात्रों के लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए पढ़ाई के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो और उन्हें यह स्कॉलरशिप समय पे मिल सके, इस सरकार की मंशा पहले दिन से थी। हम लोगों ने पहले दिन से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया, लेकिन खामियां ढेर सारी थी। जैसे यहां समाज कल्याण विभाग के मंत्री ने आपके सामने कहा भी कि क्या स्थितियां थी। 2016-17 में समाजवादी पार्टी ने अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की स्कॉलरशिप ही नहीं दी। स्कॉलरशिप नहीं देने का मतलब क्योंकि उन्होंने तब तक प्रदेश को इतना नोच डाला था, इतना लूट डाला था कि प्रदेश के खाते में पैसा ही नहीं था। और जो पैसा केंद्र सरकार से अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के स्कॉलरशिप के लिए आई थी, उस पैसे को उन्होंने दूसरे समाजवादी पार्टी के कार्यों के लिए डाइवर्ट कर दिया था। और इसीलिए 17 में जब सरकार आई तो मुझे एक साथ 17-18 के साथ साथ 16-17 के भी बच्चों को एक साथ स्कॉलरशिप देनी पड़ी थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र हों, पिछड़ी वर्ग के जाति के छात्र छात्राएं हों, सामान्य वर्ग के गरीब छात्र हों या फिर अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र, ऐसे 67 लाख छात्र छात्राओं को इस स्कॉलरशिप की स्कीम का लाभ प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के इन सभी छात्र छात्राओं को जिन्हें आज ये स्कॉलरशिप की 4800 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति की योजना का लाभ प्राप्त हुआ है, इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये काम इसलिए भी सही समय पे संपन्न हो पा रहा है। पहले होता क्या था, स्कॉलरशिप की राशि होती थी कम,
इसमें तकनीक का उपयोग नहीं होता था। यहां से पैसा जाता था जिले में, और जिले में समाज कल्याण विभाग अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का अधिकारी या अन्य जो लोग होते थे, ये लोग फिर उसमें मनमाना करते थे। स्कॉलरशिप आई 500, तो छात्र को मात्र 250 या 200 ही मिल पाता था।